फ्रेंड्स, मैं बता रहा हूँ कि हमारे वेबसाइट का लोडिंग स्पीड किसी वेबसाइट का क्या होता है ना कि लोडिंग स्पीड बहुत ही ज़्यादा होता है। सपोज़ मैंने भी अपना वेबसाइट ओपन किया और ओपन करने के बाद क्या होगा कि जैसे मैं गूगल ब्राउज़र और लोडिंग करते रहता है 3 1-2 मिनट वेबसाइट ओपन होती है। इससे क्या होता है कि हमारा सपोज़ मैं फ्लिपकार्ट, अमेज़न पर जाता हूँ और ओपन करता हूँ ब्राउज़र तो क्या होगा कि पहले लोड करेगा 1 आध 2 मिनट तक तो उससे क्या होगा कि कस्टमर स्किप कर देगा, दूसरी जगह विज़िट करने लगेगा, दूसरे किसी वेबसाइट पे चल जाएगा। तो हमारा लोडिंग स्पीड बहुत इम्पोर्टेंस रखता है किसी भी चीज़ में, या तो मोबाइल में हो या डेस्कटॉप में हो। लोडिंग स्पीड एप्रॉक्स डेस्कटॉप में 70-80 रहनी चाहिए और मोबाइल में 60-70 मिनिमम रहनी चाहिए लोडिंग स्पीड, ठीक है ना? तो लोडिंग स्पीड बढ़ाने के लिए यदि सपोज़ हमारा लोडिंग स्पीड डेस्कटॉप में आ गया 30 एंड मोबाइल में आ गया 20, तो उस कंडीशन में मुझे 60 तक ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले करना पड़ेगा कि वेबसाइट के बैकएंड पे जाना होगा और बैकएंड में जाने के बाद हमें इसमें जितने इमेजेस हमारा अपलोडेड है, इमेजेस जो अपलोडेड है तो इमेजेस का सबसे पहले देखें कि इमेजेस का हमारा फॉर्मेट क्या है। अलग-अलग फॉर्मेट में इमेज होते हैं, जैसे हमारे जेपीजी, पीएनजी, तो सभी इमेज को एक्चुअली क्या होता है कि जेपीजी और पीएनजी का साइज़ जो होता है ना, वो ज़्यादा होता है। सपोज़ हमारा जेपीजी इमेज का साइज़ है 100 केबी, यदि मैं उसे वेब फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो वो आ जाएगा 20 टू 25 केबी। तो ये सारे इमेज को वेब फॉर्मेट में कन्वर्ट करके वेबसाइट के अंदर डालनी चाहिए, ठीक है, फर्स्ट थिंग। दूसरा है कि हमें वेबसाइट के अंदर में कैची क्लियर एक आता है लाइट वेट कैचे क्लियर प्लगइन्स, हमें मुझे से यूज करना चाहिए ताकि जो भी वेबसाइट के कैचे है वो क्लियर रहे, ठीक है। तीसरी चीज़ है कि हमें अननेसेसरी प्लगइन जो हैं, जैसे प्लगइन्स में बहुत से प्लगइन्स फालतू का जो क्या करते हैं हम लोग प्लगइन एक्टिवेट कर दिए और प्लगइन का यूज नहीं है, तो प्लगइन को वहाँ से डीएक्टिवेट डिलीट करेंगे। और बहुत से ऐसे प्लगइन्स हैं जो देखते हैं ना कि प्लगइन्स मैंने डाल दिया लेकिन प्लगइन अपडेट नहीं हुआ। अपडेट नहीं हुआ तो वहाँ पे इश्यू करेगा। सारे प्लगइन को अप टू डेट रखना चाहिए। थीम जो हमारा है उसको अप टू डेट रखना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन है कि हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारा वेबसाइट कौन-सी होस्टिंग पर होस्ट है। होस्टिंग ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है वेबसाइट के स्पीड के लिए। और उस पर कितनी होस्टिंग में जो भी है, सपोज़ हमारा होस्टिंगर है, ब्लूहोस्ट है, नेमचीप है, गोडैटी, अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म आते हैं। तो हमें वहाँ पर देखना चाहिए कि उसके अंदर स्पेस कितनी है, ठीक है ना? सपोज़ ये अलग देता है, सब बोल होस्टिंग के देता है कि आप 100 वेबसाइट डाल सकते हैं, बट अब पता चला कि आप 10 वेबसाइट डाले, स्टोरेज फुल हो गया। बट उस कंडीशन में अब स्टोरेज फुल हो गया तो अब देखना चाहिए कि स्टोरेज नहीं है, तो मुझे कोई अच्छे से होस्टिंग को होस्ट करना चाहिए ताकि हमारा स्पीड बेटर हो, राइट? और ये सारे प्लगइन्स को मैंने बता दिया कि अप टू डेट रखनी चाहिए, जो प्लगइन्स फालतू हैं उसको डिलीट कर दें। हाँ, तीसरी अगला चीज़ कि हम यदि वेबसाइट बना रहे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यदि मैं वेबसाइट बना रहा हूँ, तो वेबसाइट का में प्लगइन्स जो होता है ना, नंबर ऑफ प्लगइन की संख्या जितना कम रखें वो बेटर है, ठीक है? तो हमें वो चीज़ करनी चाहिए। प्लगइन्स के 2-4 प्लगइन जो यूज़ है करें और जितने हमें सपोज़ अलग-अलग फंक्शन ऐड करनी है, तो कोड यूज़ करना चाहिए। कोड यूज़ करने से क्या होगा ना कि एक तो हमारा सेफ रहेगा। प्लगइन्स में क्या प्लगइन्स थर्ड पार्टी होता है। वो आज है कल नहीं है, बट कोड तो हमारा परमानेंट है ना। कोड यूज़ करूँगा तो हमारा बैकएंड का कोड ऊपर हुआ है। प्लगइन आज है कल के डेट में वो बंद हो जाए, तो उस कंडीशन में मेरे वेबसाइट पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। बेटर होगा हाँ, वर्डप्रेस में बना रहे हैं बट हमें कोशिश करना चाहिए कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमें कोड यूज़ करना चाहिए। इससे क्या होता है वेबसाइट लाइट वेट होता है कोड से और स्पीड भी अच्छा होता है, ठीक है? और हमारा सेव भी होता है, ठीक है? तो ये चीज़ हमें करनी चाहिए, ठीक है? तो हमें कोड यूज़ करनी चाहिए और थीम जो होता है ना, अब देखिए मैं यहाँ पर क्या है थीम है, तो थीम में हमें क्या करना चाहिए? अब देखिए थीम सपोज़ यहाँ पर एक थीम है, तो हमें थीम जो है एक नॉर्मली आता है हेलो एलिमेंटर। ये वेबसाइट हम स्क्रैच से बना रहे हैं तो हमें ये थीम यूज़ कर लेना चाहिए और थीम यदि कोई थीम यूज़ भी कर रहे हैं ना, तो थीम यदि मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो थीम हमारा अप टू डेट होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी जस्ट एक थीम देखा अभी, तो ये थीम अप टू डेट नहीं है, तो हमें थीम में जाना है और यहाँ पर थीम अपडेट करनी है। यहाँ पर आ रहा है ना अपडेट थीम पे जाके अपडेट अवेलेबल है, अपडेट करनी थीम को अपडेट करते रहना चाहिए। और नेक्स्ट एज बता रहा था कि यदि मैं कोई भी वेबसाइट बना रहा हूँ, देखिए क्या होता है, थीम हम 2 टाइप से होता है। एक होता है पैरेंट थीम
एक होता है चाइल्ड पेरेंट्स थीम, एक हम लोग रखेंगे, उसका एक चाइल्ड थीम बनाएंगे। आप पूछिए कि चाइल्ड थीम क्यों बनाएंगे? चाइल्ड थीम हम लोग इसलिए बनाएंगे, पेरेंट्स थीम को हम ऑटोमेटिक अपडेट में रहता है। पेरेंट्स थीम यदि आज मेरा वेबसाइट चल रहा है, कल थीम अपडेट हो गया, हो सकता है कि मेरे अपडेट होने के बाद मेरा जो कस्टम वर्क है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, राइट? तो उस कंडीशन में यदि मेरे पास चाइल्ड थीम है ना, तो थीम कितना भी अपडेट होगा, उस चाइल्ड थीम पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो मेरा कस्टम वर्क है वो रहेगा ही रहेगा, कोई किसी प्रकार का कुछ डिस्ट्रॉय नहीं होगा। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि यदि कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो आप पेरेंट्स थीम के अलावा एक चाइल्ड थीम जरूर रखें। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।